शब्दों पे ध्यान दें और शब्द समझ में आए तो आगे से पीछे तक, आजू से बाजू तक और ऊपर से नीचे तक हाथ खामोश में रहना चाहिए। फट से आपकी ताली की आवाज इस मंच तक पहुंचना चाहिए और माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लगनी चाहिए कि जहां पैसा न हो वहां जीना जंजाल नहीं होता, कि जहां पैसा न हो वहां जीना जंजाल नहीं होता, और जहां कोलकाता न हो वहां बंगाल नहीं होता। और किसी की खाली जेब देखकर उसकी औकात मत नापना, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता वो कभी कंगाल नहीं होता, जिसका दिल बड़ा होता वो कभी कंगाल नहीं होता। ऐसे मेरा अब आएगा आनंद और अब उठ के कोई नहीं जाएगा। माता रानी का साक्षात दरबार है। मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं कम समय में ज्यादा बात करके जाऊंगा, बुजुर्गों की भी बात करूंगा, महिलाओं की भी करूंगा, बच्चों की भी करूंगा, सबकी बात करूंगा, क्यों किसी को छोड़ना नहीं है। जो छूट जाएगा वो सुबह बोलेगा अरे वो कवि सम्मेलन हुआ था अपने गाँव में, उनने तो भैया देश देश के ऊपर या माता रानी के ऊपर ज्यादा नाराज है कि हमको तो बोले ही नहीं हमारे ऊपर, तो अपन किसी को छोड़ने वाले नहीं। मोहब्बत की बहुत सारी बातें होती रही। मोहब्बत वरदान भी है और अभिशाप भी है। बस शर्त है कि आप मोहब्बत करते किससे हो। मोहब्बत में कैसा होता है, अरे वो मेरे आंखों की नीर हो गई, वो मेरी आंखों की नीर हो गई, अरे इतना चाहा कि वो मेरी तकदीर हो गई। अरे मोहब्बत में इतने सारे खत लिखे मैंने कि बेच बेच के वो अमीर हो गई, बेच बेच के वो अमीर हो गई। मोहब्बत करें, वतन से करें, माता पिता से करें, क्योंकि कहा है कि वो इंसान क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं होता, वो गीत क्या जिसमें कोई तान नहीं होता। अरे मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता। शर्त है बस मोहब्बत का आप एंगल चेंज करें, वतन पर लेकर आए, माता पिता के ऊपर लेकर आए, देश गांव समाज के लिए लेकर आए और गुरूर पूरा खत्म कर दें, क्योंकि गुरूर के अकड़ में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ने पर अपना मकान नहीं दिखता, जैसे छत पे चढ़ने पर अपना मकान नहीं दिखता। माता रानी का साक्षात दरबार है और शायद कल कन्या भंडारा होगा तो बड़ा माता रानी का सजा प्यारा दरबार है और कल इससे बड़ा भंडारा भी होने वाला है। तो आज रात्रि जागरण करें, माता रानी के चरणों में हाजिरी लगाएं। सब बहुत सारी बातें होती हैं देश में। एक बुरी स्थिति, बुरी मनोदशा की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में बेटियों को मारा जा रहा है। बेटों को बेटियों से अच्छा, अब बहुत सारी महिला शक्ति बेटियां तो उनकी बात में करूं, बेटियों की बात करूं, मारा जाता है। और ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या अभी वर्तमान में भी है, अभी तो वापस आ गए डबल से, शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने एक योजना चलाई थी बेटी बचाओ। अच्छा, उनकी इस योजना से एक पंडित जी बड़े प्रभावित हो गए। अब पंडित जी प्रभावित हो गए तो उन्होंने अपनी कथा में बेटियों के ऊपर बोलना चालू कर दिया। अब ऐसी बहुत सारी महिलाएं बैठी थी, सब पुरुषों बैठे थे, पंडित जी दिए जा रहे हैं कि जिसके घर में एक बेटी जन्म लेती है उसका स्वर्ग का एक दरवाजा खुला। जिसके यहाँ दो बेटियां जन्म लेती हैं उसके यहाँ स्वर्ग के दो दरवाजे खुल जाते हैं। जिसके यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 बेटियां जन्म लेती हैं स्वर्ग के 7 दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसे ही महिलाओं में खड़ी हुई करा पंडित या बता कि यह स्वर्ग के दरवाजा कितना है, तो पंडित जी के 7, तो बता हमारे घर तो 9 कन्या है, 2 का थारो बाप खोले हो। तो बड़ी दुर्दशाएं हैं। उसी पर बेटी बचाओ, बेटा बेटियों में कोई अंतर नहीं होता है। एक कड़वा सच इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूं, अगर किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे तो पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूंगा। इन शब्दों को घर लेकर जाएं और इन पर अमल करें। बेटी और बेटियों में कोई अंतर नहीं होता। कहा है कि सानिया मिर्जा बनकर खेल के मैदान में खिलखिलाई और सुर लता मंगेशकर बनके सुर के समंदर डोलते हैं।
और वो लोग मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। वो लोग मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। एक कड़वी सच्चाई आपके सामने है, वो कौन? ऊपर वाला रब, कि वो एक एक शब्दों पर ध्यान देना और तालियां इतनी जोर से बननी चाहिए कि पूरे गांव में जो लोग सो गए ना उनके कानों तक भी आवाज जानी चाहिए कि गांव में कुछ हो रहा है। कि वो अपने कैमरे से हर सीन लेता है, वो अपने कैमरे से हर सीन लेता है, अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। अरे भूले से भी घर में बेटियों को मार मत देना, जो बेटियों को मारते हैं उनके बेटे छीन लेता है, जो बेटियों को मारते हैं उनके बेटे छीन लेता है। बेटियों का सम्मान करें, बेटियों को दुनिया में आने दें। अंतिम बात बुजुर्गों के सम्मान में बोल के, क्योंकि अभी हमें आगे तक पहुंचना है। बुजुर्गों के सम्मान में घर में आजकल एक अच्छा, मैं सोच रहा था महिलाएं उठ रही है लेकिन बैठे हैं, मतलब मजा आ रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं आगे से पीछे तक, इधर वाले भैया नहीं बजाएं, क्योंकि जो ताली नहीं बजाएगा उसकी कृपा यही अटकी रहेगी। ताली बजाते रहें। लोगों का सम्मान कहीं ना कहीं घरों में कम होते जा रहा है, तो बाहर आंगन में सोते रहेंगे। जो नई युवा पीढ़ी आ रही है वो ही हमारी सबसे कीमती धरोहर है। बुजुर्गों का हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो बुजुर्गों का सम्मान कर नहीं सकते, अच्छे से सुने सारी पंक्तियों को, और कर नहीं सकते, मेरा दावा है वो दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा दावा है वो दुनिया में आगे बढ़ नहीं सकते। अगर घर में बुजुर्ग है तो तजुर्बे की खान होती है। घर में अगर बुजुर्ग है तो तजुर्बे की खान होती है, और बुजुर्गों के रहने से घर की शान होती है। बुजुर्गों के रहने से घर की शान होती है। अरे उलझना मत इन उम्र के बड़े बूढ़ों से, उलझना मत। कहीं कोने वोने में दादाजी बैठे हो, ताली बजा देना। आपके सम्मान की बात बोल रहा हूँ कि उलझना मत उम्र के इन बड़े बूढ़ों से। अरे आज भी सुपारी मसल सकते चिकने मसूड़ों से, आज भी सुपारी मसल सकते चिकने मसूड़ों से। इतना कह के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की।